पुलिस ने मारा डंडा। गुलदस्ता नगर के एक छोटे से गांव में जहां हर सुबह सूरज उगता है, लोग चाय पीते हैं और बकरियां बेचारी चारा खाने निकल जाती हैं। वहां सब कुछ शांत चल रहा था, पर आज कुछ अलग सा माहौल था। किसी की कोई कीमती चीज गायब हो गई थी। गांव वाले परेशान थे और इसलिए बुलाया था उन्होंने सबसे तेज डिटेक्टिव को, डिटेक्टिव दीनानाथ चौहान। चोरी हुई है और मैं हूँ दीनानाथ चौहान, सबसे तेज डिटेक्टिव। जल्द ही केस सॉल्व करके एकदम खत्म कर दूंगा। चोर को गिरफ्तार करके ही दम लूंगा मैं। अरे भाई साहब, आप कहाँ से आए? शहर के लगते हो। हाँ, मैं शहर से आया हूँ। नाम है दीनानाथ चौहान। तुम्हारा क्या नाम है? जी मेरा नाम बनवाड़ी। मैं तो यहीं रहता हूँ। सुबह से अपनी बकरी डॉली को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ भाग गई है। डॉली? हाँ, अच्छा कोड नेम है तुम्हारा। मुझे तुम सीधे साधे आदमी लग रहे हो, बहुत सीधे साधे। यही सबसे बड़ी शंका है तुम्हारी बात की। शंका? अरे क्या बोल रहे हो साहब, मैं तो बस अपनी डॉली की पूछताछ कर रहा हूँ। देखो, मुझे सब पता है, गाँव में हुई है चोरी और तुम ही सबसे पहले, और तुम ही मुझसे सबसे पहले मिल गए हो, मतलब तुम ही चोर हो। अरे भाई, कैसे बातें कर रहे हो? ये कौन सा लॉजिक है साहब? मैं तो इस चोरी के बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। ज्यादा भोले बन रहे हो तुम, मैं सब जानता हूँ। 20 साल से मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई क्योंकि मैं इस दुनिया का बेस्ट डिटेक्टिव हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम ही चोर हो और तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो और ये डॉली का बहाना बना के तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें डॉली की पड़ी है, यहाँ एक बहुत कीमती चीज चोरी हुई है और कनेक्शन तुम ही हो। अरे भाई साहब, मेरी बकरी ढूंढ दो। आप बकरी वाला कनेक्शन कौन सा निकाल रहे हो? मैं तो डॉली को भला कल रात से ही ढूंढ रहा। बस बस, मैं सब समझ चुका हूँ। दिमाग से ज्यादा दिल की सुनता हूँ मैं, और उससे ही काम करता आया हूँ, और मुझे शक बस तुम ही पे है। अरे पर साहब, एक सवाल तो ठीक से पूछ लेते मुझसे। ऐसा ही मुझे अरेस्ट कर रहे हो, पहले मेरी बात तो सुन लो। सवाल बाद में, पहले अरेस्ट। अरे डॉली तो ढूंढ दो यार मेरी, वो बेचारी भूखी मर जाएगी। अरे बकरी ही तो सबसे बड़ा क्लू है। तुम्हें लॉकअप में डाल के मैं डॉली से ही पूछ लूंगा सब। डॉली बताएगी ये असली राज क्या है, कि वो महारानी का हार किसने चुराया। अरे डॉली बोल नहीं सकती साहब, डॉली तो बकरी है। बकरी को पकड़ के क्या ही फायदा मिलेगा आपको? सारे से सारे एक बार में राज खुल जाएंगे, तुम बस चुपचाप मेरे साथ चलो। ये बोल के दीनानाथ चौहान सबसे पहले आदमी बनवाड़ी को उसे अरेस्ट करके जेल ले जाते हैं। बेचारे बनवाड़ी की कोई गलती थी या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा, पर दीनानाथ चौहान आज अरेस्ट करके ही मानेंगे। तभी उसकी नजर पड़ती है गांव की लड़की शन्नो पे, जो दुकान के बाहर खड़ी होती है। एक्सक्यूज मी, आप शन्नो है क्या? हाँ, पर आपको क्या? डिटेक्टिव दीनानाथ चौहान, शहर से आया हूँ। गुलदस्ता नगर में एक महारानी का हार चोरी हुआ है, उसी सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। हाय राम, इतनी बड़ी चीज इस गाँव में चोरी हो गई? मैंने तो बस लोगों की बातों में सुना था ऐसी बातें। बड़ी चोरी हुई है, कीमती चीज गायब हुई है। बनवाड़ी नाम के एक शख्स को मैं ऑलरेडी गिरफ्तार कर चुका हूँ। क्या बनवाड़ी को? वो तो कितना सीधा साधा है, उसके पास एक बकरी के अलावा कुछ नहीं। बेचारा काफी भोला भाला आदमी है। सीधा? बस यही तो प्रॉब्लम है। देखो, अगर तुम्हें इतना पता है बनवाड़ी के बारे में। नहीं नहीं दीनानाथ जी, आपने शायद गलत आदमी को पकड़ लिया है। बेचारा बनवाड़ी तो बहुत ही भोला आदमी है, उसके पास कुछ है ही नहीं ज्यादा, गरीब सा भी है। हार चुरा भी लेगा तो बेचेगा किसको? बेचारा थोड़ा भोला और बेवकूफ है, उसे ज्यादा बातें समझ नहीं आती। सीधा, बेवकूफ और बकरी। अगर तुम्हें इतना सब पता है बनवाड़ी के बारे में, तुम पक्का उसी की गैंग की पार्टनर हो। मेरे को बनवाड़ी की गैंग वैंग के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है? मैं तो यहाँ सिर्फ आटा दाल चावल लेने आई हूँ, बस इतनी ही है मेरी कहानी। जरूर, पर आटे दाल चावल के डब्बे के नीचे क्या छुपाया तुमने? रानी का हार? मैं एक शहर का डिटेक्टिव हूँ और मुझे तुम सबसे ज्यादा पता है कि ये चोरियां कैसे होती हैं। हाँ जरूर, मैंने आटे के डिब्बे के नीचे महारानी का हार छुपाया है और वही लेके घूम रही हूँ मैं। वाह भाई वाह, तुम लोग हमेशा उल्टा जवाब क्यों देते हो? सर क्या तुमसे जवाब देने की क्या जरूरत होती है? कभी सीधे सीधे बोल दिया करो चुराया है कि नहीं, क्योंकि अब मेरा शक तो तुम पे ही जा रहा है और तुम्हारा ये मजाक उड़ाने का तरीका मुझे एक साइन लग रहा है। वो हेलो, कोई साइन वाइन नहीं है, मैं मजाक करी थी। डिटेक्टिव दीनानाथ चौहान, आप कुछ उल्टा ही समझ रहे हो। उल्टा नहीं, सीधा समझ रहा हूँ। चलो, मैं एक डिटेक्टिव होने के नाते तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। चलो लोग, अब मैं वहाँ चल के सब बताऊंगा। अरे हद है, अरे हद है, पूछ तो लो भाई, मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी? चोरी रात में हुई दिन में हुई, मैं उस टाइम कहाँ थी? मैं डायरेक्ट अप्रोच पे विश्वास रखता हूँ, पहले अंदर फिर बाद में एक दो सवाल। लो भाई, अरे कम से कम दुकान में मेरा सामान तो रखवा दो। पता नहीं कैसे डिटेक्टिव हो यार आप, बिना सोचे समझे किसी को भी अरेस्ट। मैं तो एकदम कंफ्यूज हो गई। कंफ्यूज नहीं, कॉन्फिडेंस कहते हैं। बस सब स्टेशन, बस अब थाने चलो। और इस तरह शन्नू का सामान दुकान में रख के वो सीधा जेल पहुंच जाते हैं। अब बेचारे बनवाड़ी और शन्नू दोनों ही लॉकअप में एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं और दीनानाथ चौहान एक जीत की खुशी की मुस्कुराहट लेके घूम रहा होता है। दो अरेस्ट हो चुके होते हैं।
हैं। दीनानाथ चौहान बेचारा अभी भी सोच रहा होता है कि एक और पार्टनर जरूर होगा जो चीज को छुपा रहा होगा, क्योंकि ये दोनों तो अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। उसकी नजर जाती है चीकू जो गाँव का हलवाई होता है उसकी दुकान पर। ये देख के दीनानाथ चौहान अपनी तीसरी अरेस्ट करने निकल जाता है और बेचारे चीकू से सवाल पूछने लगता है, तुम इतनी शांति से चाय क्यों पी रहे हो? हाँ, गाँव में चोरी हुई है और तुम्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं? भाई साहब ये तो मेरा रोज का रिचुअल है, 1 कप चाय 3 समोसे, दिमाग एकदम फ्रेश रहता है। मैं डिटेक्टिव दीनानाथ चौहान हूँ, मुझे गाँव की चोरी सॉल्व करनी है। तुम्हारा नाम क्या है? चीकू। मैं तो यही का रहने वाला हूँ, आप डिटेक्टिव हो तो सब समझ सकते हो, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ वो तो बहुत ही ऑब्वियस है, मैं तो चाय पी रहा हूँ। तुम बहुत ही लापरवाह लग रहे हो। वाड़ी और शन्नो को मैं ऑलरेडी गिरफ्तार कर चुका हूँ। तुम उनके तीसरे गैंग के मेंबर लग रहे हो, क्योंकि तुम इतनी शांति से गांव में चुपचाप चाय पी रहे हो और तुम तीसरे आदमी हो जो मुझे दिखे हो। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। अरे मुझे क्या जरूरत उनके साथ होने की, बनवाड़ी तो अपनी डॉली बकरी के लिए पागल है और छन्नू अपनी दुकान चलाने में, मुझे उनसे क्या लेना देना। कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नहीं हो तुम? तुम्हारी कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी और ये कहना पड़ेगा कि तुम ही लग रहे हो तीसरे चोर। अरे ये कौन सा लॉजिक है डिटेक्टिव साहब, आपने कोई सबूत निकाला? मेरा सबूत नहीं, मेरा दिल कहता है कि तुम यहाँ बैठे हो, चोरी हुई है। मेरा दिल कहता है कि चोरी करने के बाद चोर आराम करता है, विश्राम करता है, रिलैक्स करता है। और तुम यहाँ पे बैठे बैठे चाय पी रहे हो, मतलब आराम कर रहे हो, विश्राम कर रहे हो और रिलैक्स कर रहे हो, मतलब तुम ही हो असली सस्पेक्ट। अरे तो कोई भी आराम कर रहा होगा, आप उसे अरेस्ट कर लोगे? भाई ये कहाँ का इंसाफ है, आप तो कुछ भी बोले जा रहे हो। मतलब आप जिस किसी पे भी शक करते हो उसे अरेस्ट कर लोगे सीधे? हाँ बिल्कुल, तुम्हें भी करके ही रहूंगा। अच्छा पर ठीक है, अब बेचारा मैं क्या ही कर सकता हूँ, वैसे भी गुलदस्ता नगर की जेल ही सबसे सेफ जगह है, अगर आप जैसे पुलिस वाले सड़क में घूम रहे हैं। चलो आओ मेरे साथ स्टेशन, वहाँ तुम सबकी पोल खोलता हूँ। चलिए, आप तो वैसे ही बहुत जाबाज डिटेक्टिव हो, मैं रेडी हूँ। बिना सबूत के ही सही, अगर आप अरेस्ट करना चाहते हो तो मैं भी भला क्या ही बोल पाऊंगा आपको कुछ और मनाने के लिए। तेज तर्रार हूँ ना मैं, मुझे सबूत की जरूरत नहीं, ये मैं ही कानून हूँ और ये केस चुटकियों में सॉल्व करके रहूंगा मैं। हाँ ये केस सॉल्व तो जरूर होगा, चलो आ रहा हूँ मैं। और इसी तरह डिटेक्टिव दीनानाथ चौहान अपना तीसरा गिरफ्तार भी कर लेते हैं बेचारे चीकू को। अब गाँव के 3 लोग बेचारे जेल में बैठे होते हैं, बनवाड़ी, शन्नो और चीकू। तो डिटेक्टिव साहब सोच रहे होते हैं कि इन तीनों में से ही कोई एक चोर होगा। तभी जेल की जंजीरें तोड़ के चीकू, जो कि असल में चोर ही होता है, वो डिटेक्टिव दीनानाथ चौहान के पीछे खड़ा होता है। डिटेक्टिव साहब मैं ना आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या बात? रात का टाइम है, लोग सो रहे हैं, मुझे भी सोना है। देखो डिटेक्टिव साहब, ना आपकी ना मेरी, सच बताऊं तो मैं ही चोर हूँ। वो कीमती हार जो है वो मैंने ही चुराया है और मैं ही उसे पहन के घूम रहा हूँ। ये कैसी बात कर रहा है तू? मैं तो बनवाड़ी और शन्नो उन पे पूरा ही शक कर रहा था। डिटेक्टिव साहब उन बेचारों की कोई गलती नहीं है। बेचारा बनवाड़ी तो इस गम में है कि डॉली गायब है और शन्नो की दाल रोटी गायब है, उनका तो इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं ये सब देखे देखे ये सोच रहा था, डिटेक्टिव साहब इतना इधर उधर अरेस्ट कर रहे हैं, सबूत क्यों नहीं पूछ रहे? सबूत ढूंढते तो मैं बिल्कुल पकड़ा जाता। अरे मैं सबसे तेज हूँ, मैंने सोचा पहले अरेस्ट कर लूँ और केस खत्म कर दूं, उससे जल्दी ये बात हो जाएगी और जो चोर होगा वो भी पकड़ा जाएगा। तो यही मेरा लॉजिक था, पहले अरेस्ट फिर पूछताछ। डिटेक्टिव साहब सच में सोच रहा था पहले थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करोगे, पर आप तो सीधे गिरफ्तारी पे ही उतर आए। मुझे देखने में बहुत मजा आया, कितने शौक से आपने सबको पकड़ रखा है। शायद मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, अपने दिल की ज्यादा ही सुनने लगा था मैं, असलियत से काफी दूर था मैं। हाँ डिटेक्टिव साहब, जल्दी का काम भले ही शैतान का हो या डिटेक्टिव दीनानाथ चौहान का, गलती तो हो ही जाती है। अब मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, बाकी आप बनवाड़ी और चन्नू को छोड़ दो, बेचारे वो सीधे साधे हैं। जल्दी से अपनी डायरी वायरी निकालो, आखिरकार पूरा कन्फेशन भी तो लेना है। कन्फेशन तो बाद में होगा, पहले पड़ेंगे तुम्हें पुलिस के डंडे। आज से ऐसे ट्रीटमेंट की आदत डाल लो। ये बोल के दीनानाथ चौहान असली चोर चीकू को पकड़ लेता है। बिना सबूत के जिन तक को अरेस्ट किया होता है, बेचारे बनवाड़ी और चन्नू, उन दोनों का बेकार में टाइम, उन दोनों को बेचारों को वापस छोड़ देता है। अगली सुबह गुलदस्ता नगर में सबके सामने डिटेक्टिव दीनानाथ चौहान चीकू को अरेस्ट कर लेता है। जंगल में मंगल। सुबह का वक्त होता है, एक घनघोर जंगल के बीच एक छोटी सी क्लियरिंग होती है। ऋषि और मीरा एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और वो जंगल में एकदम खो चुके होते हैं। यार मीरा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इस तरह जंगल के अंदर फंस जाएंगे। हमने प्लान तो बहुत ढांसू बनाया था, पर अब सीधे मैप पे से ना विश्वास उड़ गया है मेरा। अरे यार वही तो, गूगल मैप के भरोसे जंगल में आना शायद हमारी सबसे बड़ी गलती थी। किसको पता था फोन को चार्जिंग की जरूरत होती है और एक पावर बैंक से हमारा काम नहीं होने वाला। देख, हमने रात बहुत मुश्किल से गुजारी है और सुबह होते ही गर्मी ने हमारे फिर से पसीने शुरू कर दिए हैं। देख देख देख,
तू चिंता मत कर, मैं कुछ जुगाड़ निकाल लेता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ एक टाइगर की आवाज निकाली थी, क्या पता उसे सुन के कुछ भेड़ बकरियां मेरे पास आ जाए। अबे बेवकूफ, टाइगर की आवाज सुन के भेड़ बकरियां के पास आएंगी और शेर आएंगे ना। ओ तेरी यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चल कोई नहीं, मैंने थोड़ा दूर निकाला था तो क्या पता शेर नहीं आएगा। और अब तो हमारे पास कुछ खाने का सामान भी नहीं है। मुझे तो लगता है 2-3 घंटे बाद सब खत्म है। सुन मीरा, तू चिंता मत कर, मैंने सुना है यहाँ पर कुछ लोकल जादू टोना वाले लोग रहते हैं जिनके पास जंगल के राज होते हैं, कौन से प्लांट्स, कौन सी मेडिसिन, क्या खा के, सब नॉलेज। अगर हम उन्हें ढूंढ लेना तो हम बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। हाँ, पर उनकी मदद लेना आसान थोड़ी ना होगा। मैंने डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज में देखा है, वो लोग बाहर के लोगों पे हमला कर देते हैं, तलवार चाकू मार देते हैं उनको। यार तू बेवकूफों वाली बातें कर रही है फिर से। देख 3 घंटे में वैसे ही अपन लोग मर जाएंगे, तो उससे बेटर क्या पता वो हमारी मदद कर दे। हम थोड़ा दिमाग लगा लेंगे। अगर तू और मैं मिलकर थोड़ा दिमाग लगाए ना तो उनका पूरा फायदा उठा सकते हैं। देख हम उनको कुछ प्रॉमिस कर देंगे, बोलेंगे हमको पैसे दे देंगे, गहने दे देंगे, बाद में प्लान बना लेंगे, पहले कुछ मिले तो। यार ये रिस्की साउंड कर रहा है, पर सर्वाइवल के लिए ऋषि हमें ये सब करना पड़ेगा ना। और ध्यान रखना हम लोकल लोगों का गलत फायदा ना उठाएं, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दें। यार तू तो ऐसी है, मतलब कैसे एक्सप्लॉइट ना करें। यहाँ सब चलता है, यहाँ पे जंगल का रूल है, ठीक है। यहाँ पे जंगल का पहला उसूल है कि अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी चलता है। अपने आप को बचाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ की, और बाकी सब बाद में देखा जाएगा। यार अभी चल पहले हम नदी ढूंढते हैं, शायद नदी के रास्ते हमें कोई जादू टोना वाला मिल जाए यहाँ पे। यार तू अकेले जा, मैं नहीं जा रही तेरे साथ, मेरी वैसी फटी पड़ी है, मैं यहीं पे रुकी हूँ। तू थोड़ा संभाल के जाइयो और देख लियो, अगर कुछ मिल जाए तो मेरे को बता दियो। अरे बेबी तू फिक्र मत कर, अगर मैं किसी जादू टोने वाले से मिला तो उसके राज हर हाल में हासिल करके रहूंगा। तेरे को पटा लिया, जादू टोने वाला कौन सी बड़ी बात होगी। और सबसे बड़ी बात, ऐसे जंगल के बीच मरने नहीं वाला मैं। ये बोल के ऋषि वहां से निकल जाता है। चलते चलते दोपहर हो जाती है और नदी का किनारा पास में नहीं होता, पर तभी जंगल के बीचों बीच उसे एक जादू टोना वाला दिखता है। नमस्ते जी, मैं थोड़ी दूर से आया हूँ, गलती से लॉस्ट हो गया हूँ जी। आप लोकल को जानते हैं कोई जादू टोने वाले के बारे में? नमस्ते, मैं महावीर हूँ, तुम्हें शायद मदद चाहिए। जी बिल्कुल जी। देखिए मैं और मेरी एक दोस्त है मेरी, हम लोग ने जंगल में ना घूमने आए थे, हमें रास्ता मिला था पर हम ना खो गए। हमने गूगल मैप की यूज कर लिया और हमारा सारा खाना खत्म हो गया है। आपके पास कोई तरीका है कि जिससे हम जिंदा बच पाए? ये जंगल बहुत पुराना है, इसके पत्ते, फूल, झाड़ सबके अंदर दवाइयाँ और राज छुपे हैं, लेकिन इनको समझने के लिए श्रद्धा और सब्र चाहिए। तुम्हें जंगली दवाई चाहिए या रास्ता? अजी दोनों महावीर जी, रास्ता भी चाहिए और जंगल के फायदे का पूरा ज्ञान भी। हम तो आखिरकार ये नॉलेज यूज कर सकते हैं ना, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री बना दें, इससे आपको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। तुम पहले अपनी सोच बताओ, जंगल के लिए तुम्हारे दिल में इज्जत है या फिर सिर्फ अपनी ही सोच रहे हो? अजी अजी आप मुझ पे शक कर रहे हो, मैं तो बस बचाव का तरीका ढूंढ रहा हूँ। आप मदद कर दो, मैं आपको फायदा दे दूंगा, दोनों पैसे आधे आधे कर लेंगे और आपको जो चाहिए मैं दे दूंगा। सोना, पैसा, गिफ्ट, घर, जो मांगो दूंगा, गाड़ी बंगला, आप मांगो तो सही। पैसे से जंगल नहीं बढ़ता, जंगल को सिर्फ ध्यान, रिस्पेक्ट और समय से समझ आता है। अगर तुम रेडी हो सीखने के लिए तो मैं बता सकता हूँ, पर एक कंडीशन है, दिल साफ रखो। अजी ठीक है यार, फालतू बातें मत करो मेरे साथ। आपने पहले मेरे को कुछ बताओ कि दवाई ववाई कहाँ से, कोई ढंग के प्लान बताओ यार, बाकी मैं देख लूंगा। अच्छा ये लो, ये पत्ते खाओ और अपने दोस्त को भी देना। छी यार, ये तो कितना गंदा सा कड़वा सा है, क्या खिला दिया मेरे को? ये बकवास खाने आओ मैं यहाँ पे? कड़वी चीज कभी कभी सबसे फायदेमंद होती है। तुम आगे चलने के लिए तैयार हो? हाँ यार बिल्कुल, वैसे मदद कर दो यार, वरना मैं तो थक गया हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा ये। चलो मेरे साथ, पर ध्यान रखो, अगर तुमने जंगल की छोटी छोटी चीजों की बेइज्जती करी तो तुम्हें जंगल माफ नहीं करेगा। ये खाना मैं अपने दोस्त को दे के आता हूँ, फिर पक्का हम ना जंगल की और बहुत सारी बातें करेंगे और आप मेरे को जंगल के सारे राज बता देना। ये बोल के ऋषि वहां से निकल जाता है और अपना रास्ता वापस ढूंढता है। रास्ते पे चलते चलते मीरा के पास पहुंचता है। ऋषि यार तू कहाँ चला गया था? मैं कितनी देर से तुझे ढूंढ रही थी। ये सब क्या है तेरे हाथ में? अरे मीरा तुझे पता है, मुझे एक लोकल जादू टोने वाला मिला, उसका नाम महावीर है। उसके पास बहुत सारा ज्ञान है, मेडिकल प्लांट, जंगल के सीक्रेट, कहाँ कहाँ क्या क्या छुपा है। और मैं ना उसे थोड़ा पटाने में कामयाब हो गया। पटाने में मतलब तूने उसको इम्प्रेस किया? चल बता कैसे? अरे तू तो जानती है मैं कितना स्मार्ट हूँ। मैंने उसे बोला कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, उससे सीखना चाहता हूँ। पर सच तो ये है कि मैं बस उसे ना मुक्खन लगा रहा हूँ ताकि चुपचाप से मैं उसके सारे जंगल के सीक्रेट निकाल पाऊँ। क्या पता फ्यूचर में हमें सब नॉलेज की एक बड़ी सी कंपनी बना पाए। तो तू ये कह रहा है कि वो हमारी मदद कर रहा है और तू यहाँ पे उसके गलत फायदा उठाने की बातें कर रहा है? मीरा यार हम यहाँ मरने वाले हैं और तुझे इस जंगल की पड़ी है। अगर उनके सीक्रेट हमें मिल गए तो हमें तो फायदा ही होगा ना, और वैसे भी थोड़े पैसे उसके पास आ भी गए तो उनका क्या नुकसान होगा? देख ऋषि, नुकसान होगा, ये उनका पारंपरिक ज्ञान है, उनकी सदियों पुरानी नॉलेज यही है। अगर तू उसके पास पैसों से तोलेगा तो वो एक्सप्लॉयटेशन हुआ ना। यार मीरा इमोशनल मत हो, हमें अपनी जान बचानी है। अगर मैं उसको थोड़ा कन्विंस कर लूँ तो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, हम तो जल्दी से जंगल से निकल लेंगे। तो हमारे लिए ये बात अच्छी है कि नहीं?
यार मैं जा रही हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं ऐसे यहाँ पे इस रैंडम जंगल में मरने नहीं आई हूँ। जंगल सब देख रहा है और हमें इससे प्यार और इज्जत से बात करनी चाहिए, वरना हम गंदे वाले फंस जाएंगे। बस यार मीरा तो कितनी डरपोक है, मुझे ना मेरे तरीके से काम करने दे। मैं महावीर को और इम्प्रेस करके आऊंगा, कुछ गिफ्ट वगैरह के वादा करके आया हूँ मैं उसे, और फिर मस्त मैं उसे पटा के ना निकल लूंगा। देख ऋषि, तुझे जो करना है कर, मैं तेरे साथ न्यूज आइडिया में, तू अपना देख ले, मैं यहाँ से निकल रही हूँ, मुझे तेरे साथ नहीं मरना। क्या कैसी सी है तू, मैं कैसे गलत हो गया सब में, मैं सब हैंडल कर लूंगा, तू जाके आराम कर, कल महावीर से मिलके मैं सब ठीक करता हूँ। मीरा चुप हो जाती है और वहां से वापस चली जाती है। अगली सुबह वो फिर से उस जादू टोने वाले के पास जाता है जंगल के अंदर, ताकि वो उसका गलत फायदा उठा पाए। नमस्ते महावीर जी, मैं फिर आपकी शरण में आ गया हूँ। आपने जो कल रास्ता दिखाया था उससे हमें थोड़ा सेफ जोन तो पहुंच गया, और मेरी जो गर्लफ्रेंड दोस्त थी वो भी सही सलामत पहुंच गई। आपने तो हमारा खूब फायदा कर दिया। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने जो पौधा मुझे खिलाया था उसकी थोड़ी डिटेल वगैरह दे दो, ताकि मेरा भला हो पाए। क्यों, तुम्हें क्यों चाहिए ये सब? अरे जंगल में तो मेरा आना बनता ही रहेगा। मैं सोचता हूँ अगर मैं कभी वापस यहाँ पे आ गया और मुझे पता ना हो कौन सा फूल खाना है, तो मैं आपको कहाँ ढूंढता फिरूंगा। इससे अच्छा आप मुझे बता दो, मैं लिख लेता हूँ ये सब कुछ और मुझे फायदा भी होगा। जंगल सिर्फ सर्वाइवल का जरिया नहीं है, एक जीवन का टीचर भी है। पर मुझे तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और लालच दिख रहा है। अरे वो तो मेरी आंख में ना थोड़ा कीचड़ चला गया था। आप सेफ हो मेरे हाथों में, मैं तो यहाँ बस आपसे सीखने आया हूँ। मुझे आप सिखा दो और आप जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। पैसा, कपड़ा, घर, मकान, जो सुविधा चाहिए आप कहो मुझे, मैं दे दूंगा। तुम्हें लगता है मैं पैसे या सम्मान के लिए ये सब करता हूँ? ये जंगल मुझे खिलाता है, दवा देता है, मुझे तुम्हारे रुपयों से क्या करना? अरे यार तो फिर चाहते क्या हो आप? कोई तो चीज होगी जो मैं आपको दे सकता हूँ। मैं तुमसे सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, इज्जत। ये ज्ञान हमारे पुरखों का है, तुम उसे सिर्फ अपना फायदे के लिए मत देखो और ले जाके इसका गलत फायदा मत उठाओ। मैंने कब बोला मैं जंगल का गलत फायदा उठा रहा हूँ? अरे आप तो मतलब ये सारी बातें अज्यूम कर रहे हो, मैंने तो बोला ही नहीं, मैं तो ये बात कही नहीं। मैं तो बस सोच रहा हूँ इससे हम लोगों का भला हो और थोड़े और लोगों का भला हो, तो उसका फायदा क्यों ना उठाए। तुम्हारा मन कितना बेचैन है मैं देख सकता हूँ। जंगल सब सुनता है, यही सब सीने में रखता है। तुम अपनी सोच ठीक करो, नहीं तो जंगल तुम्हें अपने तरीके से सबक सिखा देगा। मुझे डर नहीं लगता, ठीक है। ऐसे मेरे को धमकाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी फायदे की बात कर रहा हूँ मैं। कौन सा मैं गलत बात कर रहा हूँ? आखिर दुनिया तो इसी बात पे चलती है ना कि आपका फायदा हो, मेरा फायदा हो, सबका फायदा हो। इसमें गलत बात कौन सी है? तो तुम्हें क्या लगता है ऐसी बातें करके तुम जंगल से अकेले निकल पाओगे? हाँ, रास्ता मैं ढूंढूंगा। पहले भी एक बार रास्ता ढूंढ चुका हूँ, दूसरी बार भी ढूंढूंगा। कौन सी बड़ी बात होने वाली है? आपने ना बस मेरा टाइम वेस्ट किया है, ठीक है। मैं ना बढ़िया जा रहा था। तो जाओ ढूंढ लो अपना रास्ता, पर ये याद रखना जंगल हर बात याद रखता है। हाँ जरूर जरूर, मेरे को मत सिखा, ठीक है। और ना जंगल से मैं मस्त निकल सकता हूँ खुद ही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से जंगल मेरे बारे में क्या सोचे। मैं तो ये सोचता हूँ कि जंगल का मैं फायदा कैसे उठा पाऊँ, और वो फायदा तो मैं उठा के रहूंगा, चाहे आप जो भी कह लो। तुमने जंगल की बहुत बेइज्जती की है, अब तुम यहाँ से जिंदा बच नहीं पाओगे। अब चल चल, आपको मत सिखा, निकलता हूँ मैं यहाँ से। ये बोल के ऋषि वहाँ से निकल जाता है, पर चलते चलते बेचारे ऋषि पे पेड़ की एक डाल गिरती है और उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। जंगल में उसका शरीर पड़े पड़े ठंडा हो जाता है और ऋषि की वहीं पे हमेशा हमेशा के लिए मौत हो जाती है। ना उसका शरीर किसी को मिलता है और ना ही मीरा उसे वापस ढूंढने आती है, और महावीर की कही हर बात सच हो जाती है।